एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 14th ऑफ अक्टूबर और 14th ऑफ अक्टूबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आपने स्टार आईक्यू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिएगा। इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल पे। आइए बढ़ते हैं आगे। और कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इनमें से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इंडिया का, तो वो माहे है। ये केरला के पुदुचेरी का हिस्सा है, यूँ कहिएगा है तो केरला में, क्योंकि केरला के डिस्ट्रिक्ट अलग अलग स्टेट में है। एक तो माहे है तो ये पड़ता है केरल में, यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में और पुदुचेरी और कराईकल ये पड़ते हैं तमिलनाडु के अंदर। तो ऐसा सवाल भी आता है, भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो पूर्वी पश्चिमी घाट दोनों पे ही है, तो इसका आंसर रहेगा आपका केरल ही रहेगा, और सॉरी पुदुचेरी ही रहेगा। और इसके अलावा इसको फ्रांसीसी बस्ती के नाम से भी जाना करते हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये सबसे छोटा है। अल्पुजुआ जो है ना वो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है केरला का, याद रखिएगा आप लोग। और एक दौसा जो है ना ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। और जो ताइरप है ये सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का। पहला जो और इसके अलावा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु का है ना उसका नाम है कन्याकुमारी, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य के रूप में भी जाना जाता है। तो ये याद रखना है आपको चीज़ें। आज का पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए कि नेशनल गेम्स 2022 में हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं। नेशनल गेम्स 2022 में हरियाणा राज्य ने कुल 115 मेडल जीते हैं और इसी के साथ हरियाणा राज्य तीसरे नंबर पे रहा है। गुजरात में इन राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के टोटल 600 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने अपना हिस्सा लिया था। तीरंदाजी टीम ने भी ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए चैंपियन बनी है। हॉकी टीम कल चैंपियन बनी, बताया ही था। हरियाणा राज्य ने टोटल 38 गोल्ड लिए हैं और 38 ही सिल्वर लिए हैं और 39 ब्रॉन्ज लिए हैं। तो मेरे हिसाब से ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी आपको याद करना। टोटल 115 तो हो ही गया है ये आंकड़ा। और अब ये मैच में फाइनल पोजीशन हमारा तीसरा है। पहले नंबर पे सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, 2 नंबर पे महाराष्ट्र है, 3 नंबर पे हरियाणा है। और जहाँ पे ये गेम हुआ था उसका नंबर आप देख लीजिएगा, 4 कर्नाटक, 5 तमिलनाडु, 6 केरला, 7 मध्य प्रदेश, 8 यूपी, 9 पे मणिपुर, 10 पे पंजाब, 11 दिल्ली और 12वें नंबर पे रहा है गुजरात, जहाँ पे गेम हुआ है, जिसके पास में टोटल 13 गोल्ड है, 15 सिल्वर है, 21 ब्रॉन्ज है और 49 जो है ना टोटल मेडल आए हैं इसके पास। तो ये मेडल आपने देख लिए। और इसके अलावा जो है ना हरियाणा के 18 मुक्केबाजों ने जो है ना वो मेडल लिए थे। मुक्केबाजों की बात अगर करते हैं तो हम लोग, जैसे मैं खिलाड़ियों के नाम बताऊं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आपको, 63.5 किलोग्राम भार वर्ग में हिसार के आकाश सांगवान ने इसमें गोल्ड मेडल जीता था, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। एक गोल्ड आया 92 किलोग्राम भार वर्ग में रोहतक के संजीत सिंह रोहा ने जीता। एक 92 किलोग्राम भार वर्ग में हिसार के नरेंद्र बेरवाल ने जीता, ठीक है। इसके अलावा जो है ना आपको याद रखना है 52 किलोग्राम भार वर्ग में रोहतक की मीनाक्षी हुड्डा ने जीता है गोल्ड। और 57 में हिसार की पूनम पुनिया ने गोल्ड जीता है इसमें, ठीक है। सोनीपत के अंकित है, उन्होंने गोल्ड जीता है। और भिवानी के सचिन ने भी सिल्वर मेडल जीता है। तो ये कई सारे मेडल हमारे मुक्केबाजी में, स्पेशली 18 मेडल मुक्केबाजी के, बहुत बड़ी बात है देखा जाए तो। आईपीएस पंकज नयन है, वो हरियाणा में खेल और युवा कार्यक्रम के निदेशक है, ये ज़रूर याद रखना आप लोग। आइए आगे जाते हैं और अगला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा वो क्या है। एक्चुअली क्वेश्चन तो क्या पर इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ कह देता हूँ, क्योंकि मैंने कल पढ़ा दिया था, दोबारा एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हरियाणा के सीएम आपको दिख रहे हैं, ये जिस ट्रेन में वो है ट्रेन है भारत की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान ऐसी घोषणा हुई थी कि टोटल 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की योजना है भारत के अंदर। अब ये चौथी तो चल गई है, उसका इंटीरियर आप देख ही सकते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश तक आई है। इसका डिज़ाइनिंग बहुत ही ख़ास तरीके की है, ड्राइवर के कैबिन की झलक भी साफ दिखती है। और जो आपके ट्रेन के अंदर ही गर्म ठंडा या खाने पीने की सब प्रकार की जो है ना वो सुविधाएं हैं। चेयर घूम सकती है, सेंसर ट्रैप है, ट्रेन के डिब्बों के बीच में गैप नहीं है, रीडिंग लाइट अलग से है, मतलब आपको एक प्लेन जैसा ही अनुभव मिलेगा। वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से चंडीगढ़ का रास्ता जो है ना लगभग 2 घंटे 50 मिनट में ही तय कर देगी। यह ट्रेन दिल्ली से सुबह 5:50 पे चलेगी 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और अम्बाला में भी आएगी ये ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अम्बाला ये पहुंचने वाली है। 8:40 पे चंडीगढ़ पहुंच जाएगी फिर ये, क्योंकि स्पीड धीरे धीरे रेलवे ट्रैक के हिसाब से इसको कम किया जाएगा।
और ये पॉइंट आप लोगों को जो है ना याद करना है। सो अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि ये चौथी है। इससे पहले तो ऑलरेडी आपको मैंने कल ही की क्लास में बताया था कि एक सबसे पहले 15 फरवरी 2019 को जो ट्रेन चली थी वो याद रखना आप लोग, दिल्ली से वाराणसी वाली थी सबसे पहली वाली। उसके बाद में ये माँ वैष्णो देवी के लिए भी चल रही है, रिसेंटली गुजरात के अंदर भी चलाया गया है इसको, ट्रेन को, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो हरियाणा की किन नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई गई है। तो हरियाणा की यमुना और घग्गर दोनों नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक योजना बनाई गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने रिसेंटली यमुना योजना के लिए अधिकारियों की एक बैठक ली थी, जिसमें पंचकुला में घग्गर नदी और यमुनानगर में यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं और कुछ योजनाओं का खाका तैयार किया भी गया है। यमुना कार्य योजना प्रभावी रूप से जो है ना हरियाणा के अंदर या हरियाणा से लगते हुए राज्य, जैसे कि आपका पड़ोसी राज्य यूपी है, यूपी और हरियाणा के बीच में यमुना तो बहती है, तो इन दोनों के राज्य के बीच में एक समझौता किया जाएगा, जिससे जो है ना इस राज्य का साफ सफाई का मामला साफ रह सके। और इसके अलावा आपको पता है इसमें तो दिल्ली भी टच होता है। आज ही के दिन आपको बता देता हूँ, सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पे हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच में बैठक होने वाली है। इसका रिजल्ट क्या होगा वो तो मैं आपको श्योर डिस्कस करने ही वाला ही हूँ, ठीक है। SYL सतलुज यमुना लिंक जिसको आप कहते हो। हरियाणा राज्य में कौनसवीं बार पढ़ी लिखी पंचायत के लिए चुनाव होने वाले हैं। तो इस बार दूसरी बार हरियाणा में पढ़ी लिखी पंचायत के इलेक्शन होंगे। पहली बार साल 2016 में हुए थे, आपको याद होगा। हरियाणा में राज्य निर्वाचन आयुक्त का नाम भी आपको मैंने बार बार बताया है, जरूर याद रखना, श्री धनपत सिंह है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये आपको खैर अच्छे से पता हो, पर उससे पहले मैं बता देता हूं कि पंचायत चुनाव का कार्यक्रम क्या है कि 14 अक्टूबर यानी कि आज ही से जो है ना कुछ जिलों के अंदर नामांकन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, जिनमें से कुछ जिले आपके हैं वो आपके पहले चरण में आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल भिवानी है, झज्जर है, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह है। इन जिलों के लिए 30 अक्टूबर को सरपंच और पंच के लिए जो है ना वोटिंग होने वाली है। 30 अक्टूबर तक को तो पंचायत, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के मेंबर, और 2 नवंबर को सरपंच के लिए जो ना वोटिंग करवाई जाएगी। और अगर मैं बात करता हूं हरियाणा के अंदर कुल 411 जिला परिषद, 3081 पंचायत समिति और 6220 सरपंच और टोटल 61,993 पंचों के लिए चुनाव होगा। क्वालिफिकेशन मैंने आपको शेयर की थी, आज फिर बता रहा हूं कि पंच के लिए तो उम्मीदवारों की 10वीं होनी चाहिए, अनुसूचित जाति के पुरुष और किसी भी श्रेणी की महिला के लिए 8वीं होनी चाहिए, और अनुसूचित जाति की महिला के लिए जो है ना वो 5वीं होनी चाहिए। इसके अलावा सरपंच पद के लिए जो रिजर्व कैटेगरी के नहीं हैं उनके लिए तो 10वीं पास है, और रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं उनके लिए 8वीं पास है। पंचायत समिति के लिए भी वही 10वीं और 8वीं ही है। जिला परिषद के लिए भी सेम 10वीं 8वीं। और भारत का पहला राज्य इसमें था राजस्थान, याद रखना, और दूसरा राज्य है हरियाणा, पढ़ी लिखी पंचायत बनाने वाला। एक न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन तो मैंने नहीं बनाया है पर वैसे आपको समझा रहा हूँ कि कोचिंग सेंटर में जो बच्चे पढ़ते हैं, स्पेशली ये जो न्यूज़ है वो है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की। तो महेंद्रगढ़ के अंदर जो बच्चे कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं उनको रेड क्रॉस जो है ना फर्स्ट एड की ट्रेनिंग फ्री में देगा। 1180 रुपये जो है ना उसकी फ़ीस निर्धारित की गई है, और 25-25 बॉयज़ और गर्ल्स के बैच बना के उनको जो है ना ट्रेनिंग दी जाएगी। रेड क्रॉस अथॉरिटी के द्वारा ये अभी रिसेंटली घोषणा की गई है। महेंद्रगढ़ का एक थोड़े दिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था कि HAU का जो महेंद्रगढ़ का कृषि विज्ञान केंद्र है, इसको देश भर में सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। और महेंद्रगढ़ के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके VC का नाम प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार है, उनको भी हमारे पूरे भारत में बेस्ट VC का अवार्ड मिला है। वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो पहले GJU के VC रह चुके हैं ऑलरेडी। एक और इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन कहिएगा कि ये है कि हरियाणा का जो बोर्ड है, हरियाणा जो विद्यालय बोर्ड है, उन्होंने रिसेंटली जो है ना जो मिड डे मील मिलता है, MDM मिलता है, उसको उसमें स्कूलों के बच्चों को जो ना अधिक स्वास्थ्य या यूँ कहिएगा अधिक उनको स्वादिष्ट भोजन देने के लिए क्या है कुकिंग की लागत बढ़ा दी है। सर, ये कुकिंग की लागत बढ़ा दी, इस बात का मतलब क्या है? इसका बात का मतलब यूं है कि शिक्षा विभाग ने अभी रिसेंटली एक निर्देश दिया है कि कुकिंग के लिए 5 रुपये 45 पैसे मिलेंगे प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, और जो पहले मिलते थे 4 रुपये 97 पैसे, इसको बढ़ा दिया महंगाई बढ़ने की वजह से। और इसके अलावा जो प्राइमरी से ऊपर की क्लास है उनको 7 रुपये 72 पैसे पहले जो मिलते थे उनको मिलेंगे 8 रुपये 17 पैसे। इससे क्या है कि रसोई के तड़के में मतलब थोड़ा स्वाद बढ़ाया जा सके, भोजन को थोड़ा ज़्यादा स्वादिष्ट बनाया जा सके, इसलिए ऐसा किया गया है।
कुकिंग की लागत में बेसिकली ये सारी चीज़ें ही शामिल है, जैसे गेहूं है, चावल है, दूध का पाउडर है, ये इंपॉर्टेंट है, दूध नहीं, यहाँ दूध का पाउडर होता है, और गैस सिलेंडर हो गया है, टमाटर है, हरी धनिया है, मसाले है, इन सभी के लिए जो प्रति विद्यार्थी बजट बढ़ाया गया है, इससे बच्चों को जो है ना और ज़्यादा अच्छे से खाना दिया जा सकेगा मिड डे मील के अंदर। तो अभी रिसेंटली हरियाणा के शिक्षा विभाग ने ऐसी घोषणा की, और शिक्षा विभाग के अभी इस महीने तक तो जगबीर सिंह है ही निदेशक, लेकिन नए बनने वाले हैं कौन? वीपी यादव, ये भी याद रखना आप लोग। किस योजना में केंद्र सरकार ने मासिक धर्म स्वच्छता योजना को जोड़ने के निर्देश दिए हैं? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला सवाल है। इस सवाल का सही आंसर रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वैसे भी कल मैंने एक वीडियो बनाया था सैनिटरी नैपकिन पैड से रिलेटेड, तो उस वीडियो को तो खैर आप लोग देखना ही देखना, और बहुत ज़रूरी है इसके लिए जागरूकता भी। तो सरकार की एक प्रमुख योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको संशोधित किया गया है, और गैर पारंपरिक आजीविका जैसे कि लड़कियों को थोड़ा सा स्किल ट्रेनिंग देने के लिए, माध्यमिक शिक्षा में नामांकन को बढ़ाने के लिए, और मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और बाल विवाह के उन्मूलन को बढ़ावा देना जैसी चीज़ें जोड़ी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट के सचिव का नाम है इंदेवर पांडे, ये भी याद रखना है आप लोगों को, और ये डिपार्टमेंट का मैनुअली जल्द ही जारी करके इसको ऐड ऑन कर दिया जाएगा। आपको बता देता हूँ, साल 2015 में ये योजना स्टार्ट हुई थी। किस लिए स्टार्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? भारत में लैंगिक भेदभाव जो है, महिला सशक्तिकरण को संबोधित करने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। यह योजना भारत में 100 करोड़ रुपए की, यानी कि 13.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के तरीके से, या इतने पैसे से स्टार्टिंग में इसे स्टार्ट किया गया था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम का अनुवाद है कि बालिका बचाओ बालिकाओं को शिक्षित करो। ये मतलब इसका पूरा जो मीनिंग है, इसका यूएनओ ने भी तारीफ की है। इसका उद्देश्य बस इतना ही है कि थोड़ा सेक्स रेशियो है उसको बढ़ाया जा सके। ये तो आपको अच्छे से पता है कि 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना को स्टार्ट किया गया था। हरियाणा का सेक्स रेशियो भी इससे ज़्यादा बढ़ा ही है। इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी आता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी आता है, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी आता है, मतलब शिक्षा मंत्रालय का भी इसमें अंदर एड ऑन है। किस लिए है? कि सेक्स रेशो का जो गैप है उसको रोकने के लिए, बालिकाओं के अस्तित्व को बढ़ाने के लिए, और बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। और अब तो मैं कहूँगा और इम्पॉर्टेंट हो गया कि उसमें जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स है उनके बारे में भी जागरूकता देने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि पैड भी फ्री कर दिए जाएं तो ज़्यादा ठीक है। रिसेंटली नाबार्ड बैंक के चेयरपर्सन GR राजू चिंताला ने माई पैड माई राइट स्कीम लॉन्च की है। इसके अलावा भारत की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने त्रिपुरा राज्य के लिए माई पैड माई राइट स्कीम लॉन्च की है। बहुत सारे राज्य जो है ना 6ठी से 12वीं क्लास तक की लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन पैड फ्री देते हैं, तो बहुत ज़रूरी है, इसके लिए जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जो कि गंदे कपड़े का यूज़ करती है, या यूँ कहिएगा पत्तों तक का यूज़ करती है, जिस वजह से जो सर्विक्स एरिया होता है, विजानिया एरिया होता है, या ओवरीज का जो आसपास का एरिया, वहाँ पे इन्फेक्शन के कारण जो है ना गर्ल्स की डेथ हो जाती है। और एलर्जी होना तो स्वाभाविक होता है इन दिनों के अंदर। बॉडी के अंदर एक अलग ही टाइप की एंजाइटी होती है, अलग ही प्रकार का दर्द होता है जिसको बताया नहीं जा सकता है, मतलब जक नहीं पड़ता, यूँ समझो हरियाणवी भाषा में कुछ इस प्रकार का पेन रहता है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए, स्पेशली मैं कहूँगा मेल कैंडिडेट को तो बहुत ढंग से समझना चाहिए। मतलब इसमें मूड स्विंग बहुत होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, तो इनका स्पेशल केयर रखा जाए, उस चीज़ को समझा जाए। सैनिटरी नैपकिन पैड है वो भी, उसमें भी मदद की जा सकती है, क्योंकि स्वच्छता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस भारत देश में केवल 13% महिला ऐसा है, यूनिसेफ का आंकड़ा है, जो कि इसके बारे में जानती है। अदरवाइज तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो इसके बारे में जानती नहीं। आदिवासी तो स्पेशली पत्तों का यूज़ किया करती है। और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अनुसार ये है कि सरकार ने गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पे लगभग 76,167 जागरूकता रैलियां अब तक कर दी है, और तकरीबन 12 मोबाइल वैन ऑडियो विजुअल सहायता से सुसज्जित किए, ताकि लोगों को थोड़ा इसके बारे में बताया जा सके। इस योजना के तहत आने वाले 640 जिलों में से 429 जिलों के लगभग जो है ना, यूँ कहिएगा जो ये मेल फीमेल का जो रेशियो है, ये सेक्स रेशियो, उसमें भी थोड़ा सा बहुत अच्छा इजाफा हुआ है। थोड़ा सा यूं कहिएगा हरियाणा राज्य की बात करें तो 2022 में 916 हो चुका है ये सेक्स रेशियो का सुधार, जो कि 2021 में 914 का था। और बहुत पहले की बात करो आप लोग तो वो कितना था, वो टोटल आपका 879 था 2011 का आपका। और पूरे भारत में भी 16 अंकों का सुधार आया है, तकरीबन 934 के आसपास पहुंच चुके हैं। ठीक है,
ये डिपार्टमेंट अगर भारत में पूछूं मैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसकी कैबिनेट मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी है। मुख्यालय न्यू दिल्ली में, स्थापना 1985 में हुई थी इस डिपार्टमेंट की। 2006 के अंदर जो है ना, ये अलग से एक मंत्रालय बन गया था। पहले ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत आता था। हरियाणा में कमलेश ढांडा इसकी मंत्री है, कलायत कैथल से जीती हुई है, ये भी याद रखना आप लोग। चलो इसी के साथ ये सेशन समाप्त करता हूँ। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय श्रृंखला की लगभग लंबाई है। हिमालय श्रृंखला की लगभग लंबाई क्या है? 1500, 2000, 2500 क्या लंबाई है इसकी, बताइएगा आप लोग। चलिए मिलते हैं कल आप लोगों से 15 अक्टूबर के करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।